गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि वो जो एलेक्स जो होता है क्या करता है, उस वैस्प को मारकर और क्या करता है, जैसे ही वह हट होकर गिर जाता है, वैस्प जो होता है, टिडर जो होता है, और जो होता है उसे गिर जाता है, उसका बाद क्या करता है वह एकदम तेज़ी में उसे पिक करके उठाकर और किसी का शरीर पर फेंक देता है। वह किसका शरीर जाकर गिर पड़ता है? अनु के शरीर पर। तो फिर देखिए अनु का रिएक्शन क्या होता है उसके गिरने के बाद उसके शरीर पर। ठीक है, देखिए अनु श्रिक्ड बट देयर वॉजंट एनी अप्रूवर। अनु ने क्या की? चीखी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, ठीक ना। बट वहाँ पे किसी प्रकार का क्या नहीं हुआ, कोई प्रकार का शोरगुल नहीं था। क्राई ऑलमोस्ट इकोड, जो भी वो रो रही थी, मतलब कि जो उनको डर लगा, उसको अनु को जो डर लगा उसका कारण से क्या हुई, चीखी बहुत ज़ोर से, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था। इस कारण से उसका रो रही थी, उसका बहुत ही आवाज़ गूंज रहा था। ठीक है ना। मिस्टर सिन्हा देयर मैथमेटिक्स टीचर हैड जस्ट वॉकड इन, हेंस देयर वॉज साइलेंस। जैसे ही वो उसके जो मैथमेटिक्स टीचर थे उन लोगों के, वो जैसे ही वहाँ पहुँचे क्या हो गया, एकदम शांति वहाँ पर था, पूरा साइलेंस बना हुआ था, शांति बनी हुई थी। बट अनु वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, लेकिन अनु जो थी बहुत ही क्या फील कर रही थी, बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। ठीक है ना। द वॉस्प वॉज नॉट डेड, जो वॉस्प था, जो टिड्डा था, वह अब तक भी नहीं मरा था। समझे, नहीं मरा था, अधमरा हो गया होगा, इंज्योर्ड हो गया था, बहुत बुरी तरह से था, बेहोश हो गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। एलेक्स थॉट दैट ही हैड थ्रोन अ डेड वॉस्प। एलेक्स सोचा क्या कि उसने क्या किया है, उसने एक मरा हुआ टिड्डा क्या किया है, फेंका है। ठीक है ना, मरा हुआ टिड्डा फेंका, उसको लगा कि मर गया, बट नो, लेकिन वह नहीं मरा था। द वॉस्प वॉजंट डेड, लेकिन वह वॉस्प जो था वह नहीं मरा था। वॉस्प क्या, टिड्डा जो कीड़ा है, टिड्डा एक नाम है, वह नहीं मरा था। ठीक है। इट वॉज ग्रीवियसली इंज्योर्ड, वह क्या था, बुरी तरीके से, कष्टदायक तरीके से क्या हो गया था, वह इंज्योर्ड हो गया था। मतलब इंज्योर्ड मतलब बुरी तरीके से क्या हो गया था, जख्मी हो गया था। ठीक है ना। द इंज्योर्ड वॉज अनअवेयर हु हिज एनिमी वॉज, मतलब कि इंज्योर्ड जो वॉस्प था, मतलब कि जो जख्मी वॉस्प था, टिड्डा जो था, वह अनअवेयर था, मतलब कि वह उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था कि उसका कौन दुश्मन है। ठीक है ना, किसने उसे मारा है। डिसाइडेड टू अटैक, ठीक, किसने मुझे क्या किया है, अटैक करने की कोशिश किया है, डिसाइड किया है। अनु द इनोसेंट वन, अनु जो है क्या है, वह निर्दोष है। ठीक है ना। द वॉस्प वॉज इन ग्रेट पेन, वॉस्प जो था, वह कीड़ा जो था, बहुत ही बड़ी दर्द में था, करा रहा था, बहुत उसको दर्द हो रहा था। इट्स विंग्स वेयर ऑलमोस्ट क्रस्ड एंड क्रैक्ड, उसका जो विंग्स जो था, पंखे जो थी, वह क्या हुआ था, मोस्टली जो था, मतलब कि क्या हुआ था, क्रश हो गया था, टूट गया था और चूर हो गया था। द चिल्ड्रन ट्रबल अस फॉर नो रीज़न, नो रीज़न, मतलब बच्चे जो है मुझे क्या करते हैं, परेशान करते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण से। ठीक है ना। एवरी डे दे किल वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, तो लोग सोच रहे हैं कि जो फैमिली है कि एवरी डे, हर दिन हम लोग के फैमिली मेम्बर से किसी न किसी को, उस बच्चे लोग जो है बहुत शरारती है, किसी न किसी को क्या करते हैं, वह मार देते हैं। ठीक है ना। टुडे आई विल नॉट स्पेयर हिज नॉटी फेलो, आज मैं इनकी इस फालतू हरकतों को और फालतू दोस्तों को फालतू हरकतों को, उस नॉटी मित्रों को नहीं छोड़ूंगा, आपके उस नॉटी मित्रों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। सेड द वॉस्प टू हिमसेल्फ, मतलब कि वह अपने आप में क्या कह रहा है, एज ही स्ट्रगल टू ब्रेथ, वह जैसे कि वह क्या अंतिम सांस ले रहा हो। ठीक है ना, इस कारण से वह ऐसे बोल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसे बहुत ही पीड़ा हो रही होती है, बहुत ही पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है। आई विल इंजेक्ट माई टॉक्सिक फ्लूइड थ्रू माई नीडल लाइक स्टिंग इंस्टीड ऑफ 2 माइक्रोग्राम्स, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, अपने नुकीली नीडल से, स्टिंग से मैं उसे क्या करूँगा, अपने जहरीली पदार्थ को उसमें क्या करूँगा, इंजेक्ट कर दूँगा। ठीक है ना। आई विल इंजेक्ट फुल 15 माइक्रोग्राम्स ऑफ माई वेनम, मैं अपने जहर का सारा वेनम उसे क्या कर दूँ, उसमें इंजेक्ट कर दूँगा। आई फेल्ट सॉरी फॉर द चाइल्ड बट नो वन थिंक्स अबाउट अस, मैं
उन लोगों के लिए बहुत सोचता हूँ, मैं बच्चों के लिए बहुत सोचता हूँ, लेकिन वो लोग बच्चे जो हैं मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। किसी में थोड़ा भी गर्स नहीं है कि मतलब कि जानवरों से नहीं खेलना चाहिए, इंसेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना, उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग मेरी बातों को नहीं समझते। सो आई विल, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं भी कुछ करूँगा ही। अनु गेव आउट अनदर क्राई, अनु जो थी वो फिर से क्या हुई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई। सी रश टू द टीचर, हर नेक वॉज रेड, वह दौड़ कर क्या हुई, टीचर के पास गई और बताई कि उसका जो क्या था, नेक जो था गले पर क्या हो गया था, लाल लाल हो गया था। ऐसे भी जब कोई कीड़ा वगैरह काटता है ना तो उसका डंक लगता है तो वहाँ पर रेड हो जाता है, ठीक है ना, तो वही रिएक्शन हो जाता है उसके विष का, स्टिंग का, ठीक है ना। तो सर एलेक्स हैड थ्रोन अ वॉस्प एट मी, तो बताती है सर को जाकर, सर एलेक्स ने मुझ पे क्या फेंक दिया है, एक वॉस्प फेंक दिया है। आई एम एलर्जिक टू इट्स स्टिंग, सोब अनु, और अनु सिसकते हुए रोते हुए बोली कि मुझे क्या चीज़ है, वह चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं उसे नहीं सह पाती हूँ, ठीक है ना। सर इट्स पेनिंग, इट इज़ चिंग, बताती है सर को, सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही क्या हो रहा है, खुजला रहा है। देयर इज़ रेडनेस एंड स्वेलिंग, वहाँ पे क्या हो गया, लाल हो गया और फूल भी रहा है। जस्ट स्टे काम, तो सर बोलते हैं ठीक है शांत रहो। आई विल फर्स्ट रिमूव द स्ट्रिंगर, तो वो बोलते हैं सर कि मैं अभी तुरंत ही तेरा मतलब कि जो भी स्ट्रिंगर है, स्ट्रिंगर मतलब क्या होता है, जो स्ट्रिंगर मतलब जो नुकीली हाथी से उसका जो स्टिंग होता है जिससे वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है, ठीक है ना, उसी को स्टिंगर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं कि मैं भी तुरंत उसे निकाल देता हूँ, ठीक है ना, मिस्टर सिन्हा ने बोले। द स्टिंगर कैन बी इजीली रिमूव्ड विद द पेयर ऑफ फोर्सेप्स, बट नाउ आई विल स्क्रैप द स्टिंगर विद माई क्रेडिट कार्ड। तो वो क्या किए, बताते हैं कि इसे आसानी से क्या चीज़ से निकाला जा सकता था, क्या चीज़ से निकाला जा सकता है, वह चिमटी जो होता है, चिमटी से आसानी से निकाला जा सकता है, बट अभी उनके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। इस कारण से वो क्या किए हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से उसको स्टिंगर को क्या किए, स्क्रैप करके उसे, तो वो अभी तो अवेलेबल नहीं था, इस कारण से उन्होंने क्या किया, उसे स्क्रैप करके उस स्टिंगर को निकाल दिए ताकि वहाँ पे उसका फिर से विष नहीं फैल सके, ठीक ना, वहीं उतना ही दूर तक रुक जाए, ठीक ना। तो यह है कि हमें इसलिए कहा जाता है कि कीड़े मकोड़ों के साथ शरारत नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जानते हैं हर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह, हम मान रहे हैं खेल सकते हैं, आप लोग खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन ऐसा भी काम नहीं कीजिए उनके साथ कि आपको भी क्या हो जाए, कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाए उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।